पितामह से कहते हैं, पितामह इन पांचों पांडवों को उपदेश करिए, क्योंकि अभी नए नए राजा बने हैं और नया राजा जब होता है उसे कोई कानून मालूम नहीं होता है। अब पितामह ने कहा ठीक है केशव, तुमसे अच्छा उपदेश कौन कर सकता, आप क्यों नहीं करते हो उपदेश। तो मानो भगवान कहते हैं पितामह से, पितामह मैं उपदेश तो कर सकता हूं लेकिन हमारी अभी उम्र नहीं है। भाई हमको तो ये सब बालक समझते हैं, अपना साथी समझते हैं, और उपदेश और ज्ञान जो है ना वो अपनों से बड़ों के पास लिया जाता है, और सबसे बड़े बूढ़े आप ही हैं, आप ही इनको सतमार्ग दिखाइए। पितामह ने धर्मराज को बुलाया। धर्मराज 5 प्रकार के उपदेश बताए। कौन? राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म और स्त्री धर्म। 5वां बताया है भगवत धर्म। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासप्यास योग्यतः। 5 प्रकार के धर्म बताए। सबसे पहला दान धर्म। भाइयों, अगर हम किसी को दान करते हैं ना तो दान करने में कभी भी सपचाना नहीं चाहिए। हम चाहे 1 रुपया का दान करें या 1000 का दान करें, जब भी आप दान करिए अपना मन जो है उसमें तनिक भी खोट ना लाइए। अब आजकल का व्यक्ति अगर पूजक सामान लेने जाएगा तो दुकानदार भी इतना समझदार हो गया है, पूछ लेता है भैया किसके लिए चाहिए। तो बोले कि हम पूजक लिए ले जा रहे हैं, तो बोले ये नहीं, ये वाला ले जाओ, सस्ता है। ये भाई किसको ठगते हो, अपने आप को ही तो ठग रहे हो। अरे भगवान तुमसे कुछ लेने आते हैं ना। अपने लिए अगर कोट पैंट बनवाएंगे तो 10,000 का बनवा ले, लेकिन 40 रुपए की पोशाक भगवान की खरीदने में लोग सब चाहते हैं। ये है दान। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ना किसी के लिए बोल रहा हूं, ये व्यक्तिगत बातें नहीं है। भाई हम किसी को अगर चादर दान करें या धोती दान करें या कोई वस्त्र दान करें तो ऐसा दान करिए साहब जो बार बार पहने तो याद ले कि हाँ फलाने ने हमको ये दान किया था। और जब जब दान की हुई चीज को पहनेगा व्यक्ति ना, तब तक आशीर्वाद मुख से निकलेगा, वाह भैया संजीव भैया। और ऐसा क्या आजकल लोग दान करते हैं, एक कई बार यूज कर पाओगे, दोबारा फिर वो पहनने लायक नहीं होता है। हम ये नहीं कहते तुम्हारी अगर सामर्थ्य नहीं है दान करने की तो ना करो, लेकिन दिखावा ना करो। यहाँ पर पितामह भीष्म धर्मराज से कहते हैं, धर्मराज कभी दान करने में सपचाना नहीं चाहिए, गौ और ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, ये पूजनीय होता है। 3 सजावट देश को सती, संत और सूर, 3 लजावत देश को कपटी, कायर, क्रूर। 3 व्यक्ति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन? एक संत, एक ब्राह्मण, एक सूरवीर जो हमारे बॉर्डर रक्षा करते हैं हमारी। दूसरा दान बताया है राजधर्म। एक राजा का प्रजा के प्रति क्या व्यवहार होता है, राजा को कैसा होना चाहिए। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोदप अवसि नरक अधिकारी। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोदप अवसि नरक अधिकारी।
है तो वहां राजा नरक का अधिकारी होता है। जैसे इस समय पर हमारे यहाँ कौन राजा है बताया? इस समय पर हमारे यहाँ कौन राजा है? नरेंद्र मोदी है, ये प्रधान भाई। और अगर जिस राजा के होते हुए भी अगर प्रजा दुखी है, आहा, तो जितना अगर प्रजा दुखी है इतना ही राजा को भोगना पड़ता है। प्रजा का नाता कैसा होना चाहिए? जैसे पिता और पुत्र का होता है। भाइयों, तीसरा धर्म बताया मोक्ष धर्म। चौथा नंबर जब आया स्त्री धर्म का, धर्मराज पांचों पांडवों को बुलाया, आओ हम तुमको एक और अच्छा उपदेश देते हैं। कौन? स्त्री धर्म का। स्त्री धर्म का कैसे? धर्मराज, अगर किसी स्त्री की अगर लाज जा रही हो ना तो उसको बचाना चाहिए। स्त्री पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्ग संहिता में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर 33 कोट के देवता वास करते हैं। समझ लो परीक्षित जी, नारी का कभी अपमान ना करो। माँ हो चाहे बहन हो चाहे पत्नी हो, भाई कभी भी इसका तिरस्कार ना करो, क्योंकि इनको लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है हमारी इस ग्रंथों में। अच्छा एक बात बताइएगा, पति बड़ा है या पत्नी बड़ी है? भाई पत्नी बड़ी है। क्यों? क्योंकि पत्नी में बड़ी ई की मात्रा लगी है। अच्छा ऐसे ना मानो तो फिर दूसरी तरीका समझ लो। ये कोई काम करेंगी धार्मिक तो इनके पीछे लगेगा कि धर्मपत्नी, और तुम्हारे पीछे कभी लगा कि धर्मपति हो? नहीं भाई। राम जी ने जब अपना राज्य स्थापित किया, उसके बाद में हवन जब किया, जब राजा बने, और सीता को जब जंगल भिजवा दिया गया, लेकिन हवन कैसे पूरा हो? जब तक नारी नहीं है साथ में तब तक हवन बेकार है, धर्म का कार्य बेकार है। तो भगवान को सोने की सीता बनानी पड़ी थी। भाइयों, बिना, क्योंकि हम लोग अधूरे हैं कब तक? जब तक हमारी अर्धांगिनी नहीं होगी। पत्नी के बिना पुरुष अधूरा है, वो कोई शुभ काम नहीं कर सकता। और धर्मराज, स्त्री की लाज बचानी चाहिए। आहा, जैसे कहा पीछे खड़ी है द्रौपदी। पितामह, अरे उस दिन कहां थे आप जब भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन से कहा था इसको नंगी करके हमारी जंघा पर बिठाओ। पितामह, अब तुम्हें नारी जाति की याद आ रही है, अब तुम्हें आई याद धर्म की, और अंत समय में आई यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। पितामह, अरे तुम्हारे बराबर का कोई योद्धा नहीं था। एक बार तुम कह देते दुर्योधन ये गलत करते हो, तो मजाल दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी जो आपकी बात न मानता। लेकिन एक बार भी आपने नहीं बोला। क्यों? पितामह की आंखों से आंसू आ गए। आए द्रौपदी, उस समय मैं बंधन में था। कौन सा बंधन? क्योंकि उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खाया था। पांचाली की बात सुनी, पितामह आंखों से आंसू उठवाई धो रहे, बोले देवी मैं गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं उसके राज्य में रहता था, उसका पिता वहां का राजा था।
और शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, जिसका नमक खाओ उसके साथ में कभी गद्दारी ना करो। इसीलिए मैंने नहीं कहा, अगर नमक ना खाया होता तो मजाल किसी की हिम्मत थी जो तुम्हारे हाथ लगा देता। अरे नारी की बात करती हो, नारी के ही कारण मैंने अपना विवाह नहीं किया। पांचाली ने कहा, पिता अब देखो, रामायण और महाभारत में यही पर अंतर आता है। रामचरितमानस भी हमारा एक इतिहास है और महाभारत भी हमारा एक इतिहास है। महाभारत पंचम वेद है। क्यों? महाभारत का बड़ा सा बड़ा पात्र जो है वो शिक्षा देता है, जिसका नमक खाओ उसी की गुलामी करो। और रामचरितमानस का भाइयों एक छोटा सा पात्र है जिसका नाम है जटायु। ये शिक्षा क्या दे रहे हैं बताएं? जिस समय रावण मैया जानकी को लेकर जा रहा था और मां जानकी हा राम करते हुए जा रही है। खड़ाऊ इधर पड़े हैं, पटुआ इधर पड़ा है, कंगन चूड़ी पायल इधर पड़ी है। और जैसे ही जटायु महाराज ने देखा राम को बुला रही है, सोई भाग खड़े हुए जटायु महाराज। क्यों? और रावण से कहता है जटायु, अरे रावण, जब तक इस भारत देश का बूढ़ा बाप जिंदा है उसकी बेटी को तुम हाथ नहीं लगा सकते हो। यहाँ महाभारत में पितामह भीष्म जो बड़े योद्धा है शांत बैठे रहे, और वहां पर जटायु एक पक्षी है और पक्षी होकर रावण से कहता है, तुम हमारी बहन बेटियों पर नजर उठाकर नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भारत देश कितना भी गरीब हो जाए, कितना भी निर्बल हो जाए, लेकिन एक बाप के सामने एक बेटी को हाथ नहीं लगा सकते। ये है हमारा भारत देश। और अंतिम सांसों तक लड़ता रहा। यहां तक जटायु ने एक बार चोंच से रावण को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई थी, इतना घायल कर दिया था। और लड़ता रहा और अंतिम में रावण ने उसके पंख काट दिए तो जटायु गिर गया। लेकिन जाते जाते एक शिक्षा दे दी, भैया जब तक इस घट में प्राण है ना तब तक नारी जाति को कोई अपमान नहीं करेगा। क्यों? यही तो हमारा भारत देश है। भाइयों, जिस समय ये बात कही है पितामह भीष्म ने धर्मराज से, धर्मराज भगवत धर्म बताया है। 4 प्रकार के आश्रम बताए हैं, सन्यासी, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। चौथा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। एक गृहस्थी का आश्रम जो है ना, ये सबसे बड़ा आश्रम है। सन्यासी बनना आसान है, साधु महात्मा बनना आसान है, लेकिन एक परिवार चलाना बड़ी कठिनाई होती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भागवत जी में व्यास जी कहते हैं कि गृहस्थी आश्रम जो है ना बड़ा दुखदाई होता है। पुत्र की ना मानो तो भी दिक्कत, पत्नी की ना मानो फिर भी दिक्कत। उसके बाद सबको धर्म का उपदेश देने के बाद पितामह ने कहा कि सब अब मैं अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा, पितामह छोड़ दीजिए, आप हमारे सामने आ जाइए। भगवान कन्हैया सामने आ गए और अंतिम बात कहते हैं भगवान को देखकर, आज मुझे आपकी झांकी याद आ रही है। कौन सी झांकी? आज मुझे वही झांकी याद आ रही है जिस समय आपने सौगंध खाई थी
कि पितामह, मैं महाभारत के युद्ध में ना कोई अस्त्र धारण करूंगा, ना कोई शस्त्र धारण करूंगा। लेकिन मैं भी एक शपथ खाई थी क्या कि अगर मैंने तुमको अस्त्र और शस्त्र धारण ना करवा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भेष नहीं हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है पितामह, आओ 1 मिनट इन पर चर्चा करते हैं। ये भक्त और भगवान की बड़ी अनोखी झांकी है।